महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जो है वचन जो सुना रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और क्यों आए, किस लिए आए, उसकी ही व्याख्यान कर रहा हूँ और वचन में से मैं बता रहा हूँ। पहली बात जो है बताया हूँ, प्रभु यीशु मसीह सर्वांग परम सुंदर थे। दूसरी बात बताया हूँ, पवित्र थे वो। और तीसरी बातें बताया हूँ, धर्ममय थे और धर्ममय के काम करते थे और हमें और आपको धर्मी बनाने के लिए आया। और उसके बाद अब बता रहा हूं भला। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो भलाई करते फिरते थे, भला करते थे, लोगों के भलाई की बातें बताते थे। इसीलिए मैं अभी आपको वचन में से सुना रहा हूं, पढ़कर बता रहा हूं। मत्ती 19 की 16 आयत में एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आए और एक धनी युवक था, धनी व्यक्ति था और अनंत जीवन पाना चाहता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं, से प्रभु, मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन पा सकूं। यहां साफ लिखा हुआ है, किसी यीशु के पास आया और उनसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भलाई के विषय में क्यों पूछता है? तू तो जानता है कि इसे जो भला क्या करना है या क्या नहीं करना है। तू अगर जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना। और जवान ने कहता है, मैं तो ये बचपन से करता आया हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को देखता है, उस जवान को देखता है और कहता है, जा, एक बात की घटी है वो पूरा कर ले, ये भला काम कर ले। ये भला काम जो है बुराई करा रहा है तुझसे, भला नहीं बल्कि तू बुरा कर रहा है आज। बेशक तो दौलतमंद है लेकिन तो बुरा कार्य कर रहा है, तुम्हारे अंदर भलाई नहीं है। अपना ये सारा कुछ बेचकर कंगालों को दे दे तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। परंतु ये जवान सुनकर बात वहां से लौट गया, वापस चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक इसी तरह आज संसार में, उस समय भी था, आज भी है। दौलतमंद उस समय भी थे, दौलतमंद आज भी हैं। उस समय में भी दौलतमंद दौलत के पीछे भागते थे, आज भी लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास इस नौजवान ने भला कार्य पूछा, भलाई बताया यीशु ने, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह इस धरती पर आ चुके, आज से 2024 साल पहले भला कार्य करके चले गए, भलाई बता के चले गए,
लेकिन आज भी लोग सुधरे नहीं हैं। आज भी बुरे चीजों को पाने की तमन्ना रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। दौलत चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने उस नौजवान को कहा, जा, भलाई करना चाहता है तो बेचकर कंगालों को दे दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ओ उदास होकर चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है। भलाई तो लोग करते हैं, लेकिन अपनी बढ़ती में से देते हैं, घाटी में से नहीं देते। जिस तरह के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में थे, एक विधवा ने जब दान डाला और प्रभु ने उसे देखा, वहां क्या कहा, ऐ धनवानों सुनो, तुमने तो अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दी, घटी में से डाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो धनवान लोग होते हैं वो बढ़ती में से देते हैं, अपनी घटी में से नहीं देते। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर भला करना है, भला चाहते हो अपने जिंदगी में, भला चाहते हो अपने जीवन में, भला चाहते हो अपने परिवार में, तब बुराई को त्यागो और यीशु को ग्रहण करो, तो आपको जो है बुराई की पहचान हो जाएगी और भलाई करने पर आप मजबूर हो जाओगे। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, चेले थे। चेले के पास दौलत की चिंता नहीं होती थी, वो दौलत से प्रेम नहीं करते थे जैसा कि आज है। लोग दौलत से प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेले ऐसा नहीं करते थे। चेले गले गले, मोहल्ले मोहल्ले, देश विदेश में घूम घूम कर लोगों को भलाई करते फिरते थे और भलाई के वचन सुनाते थे, और वचन सुनकर हजारों की जिंदगी बदल गई और भलाई करते थे वो भी आगे आकर। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नौजवान की तरह ना बने, बल्कि आज यीशु को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को पाएं, ताकि आप भी भलाई करना सीख जाओगे। और जब भलाई करोगे तो आप स्वर्गीय राज में दाखिल हो जाओगे, अनंत जीवन मिलेगा, हमेशा की जिंदगी मिलेगा। अनंत जीवन पाने के लिए आपको भलाई करना ही पड़ेगा, पवित्र आत्मा लेना ही पड़ेगा। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए प्रभु के संग चलना ही पड़ेगा, यीशु के विचार को जानना ही पड़ेगा, यीशु के वचन को सुनना ही पड़ेगा, यीशु के वचन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको ये वचन, यीशु के वचन को पढ़ना पड़ेगा, यीशु के वचन के पीछे चलना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में भलाई उतरेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक कान से सुने, दूसरे कान से ना निकालो, बल्कि भलाई करना सीख जाओ। चेले ने भलाई करना सीखा, पौलुस ने भलाई करना सीखा, थोमा ने भलाई करना सीखा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लेकर भलाई करना सीखा। जैसा प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, वैसे ही पवित्र आत्मा चेले के अंदर भी था, भरपूरी का आत्मा था, वैसा ही काम वो भी किए। आज अगर आपके अंदर भी प्रभु की पवित्र आत्मा होगा और जैसा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे वैसा आप भी कार्य करोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर भी अनंत जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी अगर पाना है तो प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह की यही श्रेष्ठता थी, यही श्रेष्ठ थी किसे वो भलाई करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के जैसे वचन में मैंने आपको बताया
सर्वांग परम सुंदर थे। वो पवित्र थे, वो धर्म के काम करते थे और भला कार्य करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए ताकि आप भी एक भला कार्य करें। क्या आज आपके जीवन में ये बातें हैं? भलाई की बातें हैं या नहीं है? क्या आप अपने परिवार से ही प्रेम करना सीखे हो? दौलत से ही प्रेम करना सीखे हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भला कार्य नहीं है। आप यीशु से प्रेम करें, पवित्र आत्मा को पाएं और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। किरनोस को देखो, अमीर भी था, परमेश्वर से डरता भी था। जब पतरस को बुलाया गया तब मेरे प्यारे बहनों, उससे पहले देखो उसकी दान और प्रार्थना कहां पहुंची? स्वर्ग तक पहुंच गया। परमेश्वर ने उसकी दान और प्रार्थना को देखा और भलाई को देखा। भला कार्य करता था वो। किरनूस भी भला कार्य करता था। उसकी दान और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गया। और प्रभु ने क्या कहा? से जाओ, पतरस को बुला के लेके आओ, और वचन सुनाएगा। समौन चमड़ा के धंधा करने वाले के पास था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां भेजा, बुलाया। किरनूस के घर पतरस आया, वचन सुनाया और सभी पवित्र आत्मा से भर गए। अगर आप भला काम करोगे, भलाई के कार्य करोगे और आपकी दान और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां से पवित्र आत्मा आने के लिए बेताब हो जाएगा आपके ऊपर। और जो पवित्र आत्मा पाए हुए दास हैं, आपके लिए वचन सुनाएगा, प्रार्थना करेगा, तो आप भी पवित्र आत्मा से भर जाओगे। पवित्र आत्मा से जब भरोगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा और भलाई का कार्य करना शुरू करोगे। जैसा यीशु भलाई करता फिरता था, वैसा भी आप करने वाले बन जाओगे। क्या आज हो या नहीं हो? नहीं हो तो आज आमंत्रित करो यीशु को, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज सर झुकाए हुए हैं, खुदाबंद उनके विचारों में ये वचन आया होगा, तो आज खुदाबंद इनके दिलों में खुदाबंद अपना निवास स्थान बना। पवित्र आत्मा अपना निवास स्थान बना। पवित्र आत्मा इनके जीवन में वास कर, ताकि खुदाबंद पवित्र आत्मा इन्हें अगुवाई कर। बच्चों को पवित्र आत्मा तू इन्हें लेकर चला खुदाबंद अपने बच्चों को, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। और खुदाबंद ये भलाई का कार्य करते रहें, जैसा यीशु भलाई करता था, जैसा चेले भलाई करते थे, वैसा ही पवित्र आत्मा इनकी रहनुमाई कर, जीवन में रहनुमाई कर, जिंदगी में रहनुमाई कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।